students, this is CA Yashoda Sharma from My Future Academy. Start करेंगे with the meaning of money and function of money. According to Marshall, money is a medium of exchange without any doubt or investigation regardless of time and place. मतलब मनी एक वो चीज़ है जो कि हम एज अ मीडियम यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ को एक्सचेंज करने के लिए. आगे एक और लाइन लिखी गई है, विदाउट एनी डाउट और इन्वेस्टिगेशन रिगार्डलेस ऑफ टाइम और प्लेस. ऐसा इसीलिए लिखा गया है क्योंकि पहले के टाइम पे जब बार्टर सिस्टम होता था, जब कोई भी दो चीज़ को एक्सचेंज करने के लिए हमें वहाँ पे पूरा इन्वेस्टिगेशन करना होता था उस प्लेस का, तो उसमें टाइम भी जाता था, राइट. सो इसीलिए यहाँ पे एक लाइन ऐड की गई है, विदाउट एनी डाउट और इन्वेस्टिगेशन रिगार्डलेस ऑफ टाइम एंड प्लेस. फंक्शन ऑफ मनी, जो बेसिक फंक्शंस है मनी के, वो यहाँ पे 3 फंक्शन दे रखे हैं. मीडियम, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू. सो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज में बेसिकली ये है कि मनी जो है हमारी मीडियम ऑफ एक्सचेंज में काम आता है. कोई भी चीज़ को एक्सचेंज करने का जो जरिया है वो है मनी. और मनी की वजह से ही जो लिमिटेशन ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है वो हटाया जा सका. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट मतलब दोनों साइड से सेम चीज़ की रिक्वायरमेंट. जैसे हमने बात किया था वीट और राइस का एग्जांपल, कि अगर मुझे वीट चाहिए तो मुझे राइस बेचना पड़ेगा. सो मेरे को अब कोई ऐसा इंसान ढूंढना है जो वीट बेचना चाहे और मेरी राइस लेना चाहे. सो ये जो लिमिटेशन था उसको मनी ही हटा पाया. अब यहाँ पे बोला क्या है कि अब फार्मर का एग्जाम्पल लिया है कि सपोज फार्मर को वीट चाहिए तो उसको एक ऐसा कोई और इंसान नहीं ढूंढना पड़ेगा कि कोई वीट उसको बेचे. वो इजीली मनी से अपनी वीट को बेच सकता है, राइस, घी एक्सेट्रा वो परचेज कर सकता है. अगेन अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें तो आज जो हमारी जितनी भी डिमांड है, प्रेजेंट डिमांड है, वो मनी को स्पेंड करके हम हमारी सारी डिमांड्स को फुलफिल कर सकते हैं. साथ ही साथ अगर हमें मनी को अभी स्पेंड नहीं करना है तो हम उस मनी को फ्यूचर के लिए सेव भी कर सकते हैं. जैसा बार्टर सिस्टम में ये नहीं था कि अगर सपोज मेरे पास काफ़ी सारे एनिमल्स हैं ताकि मैं उसको एक्सचेंज में यूज़ कर सकूं, लेकिन अगर मुझे अभी अगर सेव करने की अगर हम बात करें उन एनिमल्स को, तो हम ज़्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए उन एनिमल्स को नहीं सेव करके रख सकते थे. लेकिन मनी ने हमारे लिए ये चीज़ पॉसिबल की कि हम मनी को जितना चाहे उतना सेव करके रख सकते हैं. इनफैक्ट अगर हम सेव करते हैं तो सामने से हमें और इंटरेस्ट भी उस पर मिलता है. सेकेंड फंक्शन ऑफ मनी इज मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स अगेन एनिमल्स मॉर्टल थे एंड लॉन्ग टर्म तक उनको सेव करना पॉसिबल नहीं था. लेकिन मनी को हम सेव करके रख सकते हैं. वो हमारी वैल्यू, उस वैल्यू को, मनी की वैल्यू को हम इजीली स्टोर कर सकते हैं. So this made the money the most successful means of storage of value in terms of time. जितना टाइम तक हम चाहे उतने टाइम तक हम मनी को स्टोर करके रख सकते हैं. Another advantage of using money was that it could be used as a standard of deferred payment. सबसे important एक और एडवांटेज है मनी का कि हम मनी को एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. डिफर्ड पेमेंट का मतलब क्रेडिट पेमेंट, कि अभी हम कुछ चीज़ परचेज कर रहे हैं और हम उनको बोले कि इसका पेमेंट हम बाद में करेंगे, राइट. सो क्या ये चीज़ पहले हो सकती थी? पहले हो सकती थी, लेकिन लोग करना प्रेफर नहीं करते थे. क्योंकि सपोज अगर मैं अभी वीट खरीद रही हूँ, मैं बोलूँगी कि ठीक है मैं आपको बाद में राइस दे दूँगी, तो बाद में मैं राइस उतनी प्रोड्यूस कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, किस क्वालिटी की राइस प्रोड्यूस करूँ, सो ये सारी बहुत प्रॉब्लम होती थी. लेकिन मनी के साथ ऐसा नहीं है. मनी को हम एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. डिफर्ड पेमेंट मतलब हम क्रेडिट में पेमेंट करें, हम इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करें. सो ये सारी चीज़ मनी ही पॉसिबल कर सकता है. मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू. हम मनी की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं. सारी चीज़ यहाँ पर बार्टर सिस्टम से ही कंपेयर की है. बार्टर सिस्टम में बहुत मुश्किल होता था कि अगर 20 kg राइस के लिए 20 kg वीट के लिए कितना राइस देना पड़ेगा, कितना घी देना पड़ेगा, कितने क्लोथ्स देने पड़ेंगे, कितना मीटर ऑफ क्लोथ्स देना पड़ेगा. तो ये सारी चीज़ याद रखना बहुत ही मुश्किल होता था पहले के टाइम पे. लेकिन मनी ने हमारे लिए ईजी कर दिया है क्योंकि हम मनी की वैल्यू को बहुत ही ईजीली असेस कर सकते हैं और उसको कंपेयर कर सकते हैं काफ़ी गुड्स के साथ में, क्योंकि हर गुड्स की एक प्राइस दे दी गई है और वो प्राइस हम मनी को पे करके हम वो गुड्स परचेज कर सकते हैं.
राइट. सो यहाँ पे बोला है मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू. सो दीज आर द 3 फंक्शंस ऑफ मनी. टाइप्स ऑफ मनी, यहाँ पे 6 टाइप्स ऑफ मनी दी है. कमोडिटी मनी, एनिमल मनी, मेटल मनी, पेपर मनी, प्लास्टिक एंड बैंकिंग मनी. कमोडिटी मनी क्या हो गया? जो भी गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, जो कमोडिटीज़ है जिसको हम जिनकी वैल्यू करते हैं कि गोल्ड का आज इतना भाव है, तो गोल्ड को भी, ये जो कमोडिटीज़ है उसको भी हम एक मनी का रूप दे सकते हैं. एनिमल्स मनी, पहले के टाइम पे क्योंकि एनिमल को एज अ मनी की तरह यूज़ किया जाता था एज अ ट्रेड, कि कितने के लिए कितने एनिमल्स लेने पड़ेंगे, इसीलिए यहाँ पर एनिमल्स को एक अलग कैटेगरी दे दी, एनिमल्स मनी. थर्ड, मेटल मनी, जो भी हमारे कॉइन्स होते हैं, ब्रॉन्ज के कॉइन हो गए, तो ये जो हमारे कॉइन्स है वो है मेटल मनी. पेपर मनी तो हमें पता ही है. और प्लास्टिक मनी इज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड. बैंकिंग मनी दैट इज जो हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं जो कि विजिबल नहीं है, तो वो हो गई बैंकिंग मनी. सो यहाँ पर 6 टाइप्स ऑफ मनी है. इसके अलावा भी कुछ है मनी के टाइप्स, लेकिन हमारे यहाँ पे 6 टाइप है, तो हम 6 टाइप्स ऑफ मनी ही पढ़ेंगे. मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन, जैसा कि हमने पहले भी बात किया था, इन्फ्लेशन को जनरली जो लोग हैं वो थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट करते हैं. इन्फ्लेशन का नाम आते ही स्टूडेंट्स को या फिर ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशन मतलब राइज इन प्राइस, लेकिन इन्फ्लेशन का मतलब खाली राइज इन प्राइस नहीं होता. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर AP लर्नर, इन्फ्लेशन इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई ऑफ गुड इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन कब, मतलब ये चीज़ है कि इन्फ्लेशन में प्राइस राइज होगा, लेकिन उसका बेस कहाँ से स्टार्ट होता है? एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई. अगर इकोनॉमी में, इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना, अगर इकोनॉमी में डिमांड कोई भी चीज़ की बढ़ रही है और उसकी सप्लाई नहीं है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? लोग क्यों ज़्यादा डिमांड कर पा रहे हैं? क्योंकि हर लोगों के पास उतने ज़्यादा पैसे हैं, उतना ज़्यादा मनी है. तो अब क्योंकि लोगों के पास इतना मनी है तो डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रही है. तो ऐसी सिचुएशन पे गवर्नमेंट क्या करती है? प्राइजेस इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाए, लोग कम डिमांड करना स्टार्ट करें, सेविंग करना ज़्यादा करें. राइट. तो इफेक्ट क्या है इन्फ्लेशन का? इन्फ्लेशन कब आता है? जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है. उसका इफेक्ट ये होता है कि प्राइजेस, गुड्स की प्राइसेस राइज हो जाती है. सो बेसिकली इन्फ्लेशन इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड ओवर द सप्लाई ऑफ गुड्स. AC पाइगो ने बोला है इन्फ्लेशन इज सेड टू अकर व्हेन मॉनेटरी इनकम राइजेस फास्टर देन द रियल इनकम. ओके, तो सबसे पहले हम मॉनेटरी इनकम और रियल इनकम के बारे में पढ़ेंगे. रियल इनकम का मतलब होता है इन्फ्लेशन का इफेक्ट देख के जो इनकम आती है उसको बोलते हैं रियल इनकम. रियल इनकम मतलब जब इन्फ्लेशन का इफेक्ट देके इनकम निकाली जाती है उसको बोलते हैं रियल इनकम. फॉर एग्जाम्पल, सपोज यहाँ पर एक पर्सन है A, जिसको इनकम मिल रही है 10,000. उस पे इन्फ्लेशन का इफेक्ट लगाया कि कितना इन्फ्लेशन है, और वो मेरी इनकम आती है सपोज 9,000. राइट. और मेरी मॉनेटरी इनकम हुई मेरी 10,000, जो एक्चुअल में मेरे को वेजेस मिल रहे हैं बिना इन्फ्लेशन का कोई भी ट्रीटमेंट दिए. इन्फ्लेशन का ट्रीटमेंट कैसे देते हैं थोड़ा सा टेक्निकल है, जो अभी तुम्हारे नहीं है, लेकिन मैं बताती हूँ कि सपोज अभी तुम कहीं पे, एक पर्सन है A जो कहीं पे जॉब पे जाता है, वहाँ पर उसको 10,000 रुपये मिल रहे हैं. ठीक है. इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, प्राइस हर किसी की राइज हो रही है. राइट. प्राइस राइज हो रही है, लेकिन उसका बॉस उसको हर साल 10,000 देगा. तो वो एम्प्लॉय क्या बोलेगा कि भाई क्योंकि अब मार्केट में प्राइस राइज हो रही है, तो आपको मेरे को भी ज़्यादा पैसे देने चाहिए. राइट. सो यहाँ पर यही इसी चीज़ को बोलते हैं रियल इनकम, कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट लगा के तब उसको इनकम मिलती है, तो उसे बोलते हैं रियल इनकम. राइट. इन्फ्लेशन कब आता है? जब लोगों के पास हैंड में मॉनेटरी इनकम ज़्यादा है, मतलब 10,000 जो एक्चुअल में उसको कैश मिल रहा है वो ज़्यादा है, और उस पर इन्फ्लेशन का इफेक्ट कम लग रहा है, मतलब मार्केट में इन्फ्लेशन कुछ है ही नहीं. तो जब मॉनेटरी इनकम ज़्यादा होती है रियल इनकम से, जब मॉनेटरी इनकम स्पीड से बढ़ रही है, हर साल उसका बॉस उसको 10,000, 20,000, 30,000 बढ़ा के दे रहा है. ठीक है. लेकिन मार्केट में इन्फ्लेशन कुछ है ही नहीं,
तो टेक्निकली क्या हो रहा है कि उसके हाथ में ज़्यादा पैसा आता जा रहा है, तो अब वो डिमांड भी ज़्यादा कर पाएगा। बहुत बहुत बेसिक